70 साल में कांग्रेस ने सिर्फ एक ही काम किया है, डिवाइड एंड रूल। ये पार्टी जो संगठन है ये इस तरीके से बना हुआ है कि गुलामी हर एक के दिमाग में भरी हुई है। किसी और को मौका देना चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी जो है वो सेटबैक को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, एक बार फिर धर्म ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सन बेतरा शोका जी। सर, एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार। तो 2014 की मोदी लहर में कांग्रेस जहां 44 सीटों पर सिमट गई, तो वहीं इस बार 2019 में मोदी सुनामी में कांग्रेस की सीटें तो बढ़ी, लेकिन सिर्फ महज 52 सीटें। ऐसे में सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी विधानसभा जीत को क्यों नहीं भुना पाई, और क्या अब कांग्रेस का राजनीतिक सफर रहने वाला है, क्या है उसका भविष्य। आइए जानते हैं सनबेत्रा जी से। देखिए 2014 में 44 सीट्स थी, अब 19 में है 52 में से अगर आप 44 निकालते हैं तो 8 बचता है। आप ये सोचिएगा कि माननीय मोदी जी सर, लेकिन 8 सीटें बड़ी तो है ना, मेहनत तो की है कांग्रेस। उसी की बात कर रहा हूँ। माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी ने की जोड़ी ने जो काम किया है इन टीम ने 8 बना दिया। 8 ही तो बड़ी हैं। 44 पे तो थे, 52 पे गए तो बाकी बचा क्या? 8 ही तो आगे बढ़े। 8 से आगे नहीं जाने दिया, 8 से 9 नहीं हुई, 8 8 बना दिया। तो ये बहुत बुरी हार है। इस हार को मद्देनजर रखते हुए और जैसा आप देख रहे हैं कि 16 स्टेट्स में जीरो, कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई, तो ये बड़ी शर्म की बात है। इन दोनों चीज़ों के होते हुए माननीय राहुल गांधी जी का जो इस्तीफा देना है और आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का बाकी सदस्यों द्वारा पुनः आग्रह के बाद भी ना मानना कहीं तक वाजिब है। किसी और को मौका देना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि पिछले 70 साल में कांग्रेस में एक भी ऐसा नेता नहीं ये पैदा कर सके जो कांग्रेस की बागडोर को संभाल सके। सिर्फ गांधी परिवार के जीन्स में ही वो चीज़ें हैं, वो गुण हैं जो किसी और में नहीं है। या ये पार्टी जो संगठन है ये इस तरीके से बना हुआ है कि गुलामी हर एक के दिमाग में भरी हुई है। कुछ तो है, इस पे इनको मनन करना चाहिए। दे मस्ट गो बैक टू बेसिक एंड स्टडी what is the fault, where they are wrong and why this is happening। एक बार नहीं हुआ, बार बार हो रहा है। और ये अगर इसी तरीके से अगर इन्होंने करेक्शन नहीं किए, ये पुराने देखिए, जब चेंज आती है तो अगर आप चेंज के साथ में नहीं बदलते हैं तो आप मिट जाते हैं। वो कांग्रेस के साथ हुआ। बीजेपी में जो चेंज आया उस चेंज को उन्होंने स्वीकार किया और चेंज के साथ वो आगे बढ़े। लेकिन कांग्रेस अभी उसी मानसिक विचारधारा के तहत चल रही है। अब देखिएगा बुजुर्ग नेता, उनमें से किसी में भी ये हिम्मत नहीं कि भैया बेटा आप थोड़ा सा आराम कर लो, हम बागडोर संभाल लेते हैं, इसको करेक्ट कर लेते हैं, फिर आ जाना आप। लेकिन जैसा कि चल रहा है, हालात जो चल रहे हैं, इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा देर नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम तक ये चीज़ नहीं चल पाएगी। या तो माननीय राहुल गांधी जी को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ेगा या कालांतर में 1-2 साल में ही विल हैव टू कम डाउन, स्टेप डाउन। और उसके बाद जो पार्टी की विचारधारा है, जिस विचारधारा को लेके, जिस मानसिकता को लेके 2019 का मैनिफेस्टो दिया गया, उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए मेरे को ये नज़र आ रहा है कि अगला अध्यक्ष जो होगा
कांग्रेस का वो ए इनिशियल से होगा, और हो सकता है तुष्टीकरण की नीति के तहत वो मुस्लिम भी हो सकता है। तो सर ऐसे में क्या लगता है आपको आने वाला भविष्य कांग्रेस के लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि जो कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी राजनीति में सक्रिय हो चुकी हैं, हालांकि पूर्वांचल में जिस तरह पार्टी ने उन्हें उतारा उसकी उसकी मतलब फ़ायदा नहीं दिखा। सीटों को लेकर भी कहें कि जो समझा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं में जोश भर गया था प्रियंका के आने से, उसका फ़ायदा नहीं दिखा पार्टी को, ना सीटों में मिला ना कहीं और। हाँ, यूपी में तो कोई कहीं पे फायदा नजर नहीं आया। उल्टा उनकी 2 सीट्स थी 2014 में, और 2019 में वो एक रह गई, तो फायदा तो वहाँ कोई हुआ नहीं। लेकिन अगर ग्रह दशा के हिसाब से देखा जाए तो श्रीमती प्रियंका गांधी जो हैं, उनका लॉजिकल पार्ट जो है राहुल गांधी से ट्रिपल है। एंड जिनके साथ उनको कंपैरिजन किया जाता है वो है स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उनके मुकाबले में उनका लॉजिकल पार्ट जस्ट हाफ है। दैट इज स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का जो लॉजिकल पार्ट था वो 6 था। इधर माननीय मोदी जी का भी लॉजिकल पार्ट 6 क्रॉस करता है। तो इसलिए 6 और 1 का तो कहीं रेशो बनता नहीं, और 6 और 3 का भी रेशो नहीं बनता अगर ये प्रियंका गांधी को भी लाते हैं तो भी। और उसके लिए मैं पहले ही भविष्यवाणी कर चुका हूँ, अगर प्रियंका गांधी जी को एक्टिव पॉलिटिक्स में लाया गया, कांग्रेस के अंदर फिर एक गुटबंदी बनेगी जिसके तहत माननीय राहुल गांधी जी जो है वो सेटबैक को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो तो हो ही चुका है क्योंकि उनको ले आए हैं, और वो सेटबैक जो है बहुत बड़ा है। उस सेटबैक को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, और ऑलमोस्ट इस टाइम पूरी कांग्रेस डिप्रेशन में है। तो सर आपको क्या लगता है, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि कोई भी राजनीतिक सुझाव अगर आप कांग्रेस को देना चाहें, क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी राष्ट्र पार्टी रही है और आज हालात ऐसे हो गए हैं, नतीजे हमने देखे हैं कि 52 सीटों पे सिमट के रह गई है। तो ऐसे में आप क्या क्या राजनीतिक सलाह आप उन्हें देना चाहेंगे कांग्रेस को खासकर, ताकि वो अपने में सुधार कर सके, लोग उन पे विश्वास कर सके दोबारा। कांग्रेस ने 47 में देश की बागडोर जो अपने हाथ में ली, उस टाइम डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिटिक्स थी, जिस पर 100 साल अंग्रेजों ने राज किया, वो छाप उनके ऊपर थी। उस छाप के तहत 70 साल में कांग्रेस ने सिर्फ एक ही काम किया है, डिवाइड एंड रूल। और अपना जो उनका जो संगठन है उसमें एक गुलामी भरी, जो गुलामी अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों के दिमाग में भरी थी, वही चीज़ जो है कांग्रेस ने अपने उसमें भरी। देखिए, कोई भी व्यक्ति 70 साल में इतना काबिल नहीं आया जो कांग्रेस की बागडोर संभाल सके। संगठन में तो कोई भी हो सकता है ना। तो वो क्या, गुलाम मानसिकता प्लस डिवाइड एंड रूल। और डिवाइड एंड रूल के तहत 2009 तक ये किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि 71 की हार या 71 या 77 की हार, जिसमें स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी बड़ी बुरी तरीके से हारी थी। उसके बाद में जब दोबारा कांग्रेस आई थी तो उन्होंने कंस्टिट्यूंसीज का बाइसेक्शन किया था, और बाइसेक्शन किया था एक चीज़ को दिमाग में रख के, वो था मुस्लिम वोट। कि मुस्लिम वोट को किसी भी तरीके से हम हाथ से नहीं जाने देंगे, उसको मद्देनजर रख के। और वो उनका मेन वोट बैंक था, उसको हाथ में रख के कंस्टिट्यूंसीज की बाइसेक्शन हुई थी, जिसके तहत उनको सिर्फ एक ही फंडा था दिमाग में कि सिर्फ तुष्टीकरण की अगर हम राजनीति करते रहे, हिंदू तो डिवाइडेड है, किसी भी टाइम डिवाइड कर दो, किसी भी तरीके से कर दो, लेकिन ये कौम जो है डिवाइड नहीं होगी और ये हमारा को सीधा वोट डालेगी। उस मानसिकता के तहत उन्होंने हमेशा इसको प्रायोरिटी पे रखा। लेकिन जैसे जैसे समय चेंज हुआ, स्वर्गीय काशीनाथ जी जब आए तो बसपा बन गई, एक वोट बैंक वो निकल गया, कोर हिंदू का जो कट्टर कोर था वो निकल गया। उसके बाद कांग्रेस से ही निकले वो सारे नेता,
और उन्होंने अपनी अपनी क्षेत्रीय पार्टियां बना ली, जिसके कारण वो जो वोट बैंक जिसको उन्होंने फोकस करके आपका कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया था, वो वोट बैंक भी उन लोगों ने कांग्रेस मानसिकता के तहत ये जानते हुए कि तुष्टीकरण हम करेंगे तो हमें फायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस से निकला हुआ बंदा उसी ट्रेनिंग से उसी चीज को करेगा, तो उससे वो वोट बैंक जो है डिवाइड होता हो गया। आप देखिएगा आज वो वोट बैंक सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं है, सपा के साथ भी है और बसपा के साथ भी है। इसलिए अभी तक उसी पुरानी मानसिकता से चले आ रहे हैं, पुराने ढर्रे पे चले आ रहे हैं, वही दिमाग में गुलामी है। कितने स्टालवर्ड्स नेता उनके पास, यंग लड़के हैं, तो आगे लाया जाए। एक राहुल गांधी ही तो नहीं बचा, यानी कि या सर गांधी परिवार ही तो नहीं बचा। कुल मिलाकर देखा जाए तो निष्कर्ष यही निकलता है कि आगे बढ़ने के लिए अब कांग्रेस को सबसे पहले खुद में बदलाव करना चाहिए अध्यक्ष पद को लेकर। They will have go to back to basic and analyze where they were wrong, जिसके कारण वो 44 के बाद 8 बन गया। पहले सिर्फ राहुल जी थे, उसके बाद प्रियंका जी भी आए, तो क्या इंक्रीमेंट हो, 8 सीट क्या होती हैं, कुछ ऐड तो नहीं कर पाए। सर एक सवाल ये भी उठता है कि विरोधी कहते हैं कि राहुल गांधी राजनीति के लिए बने ही नहीं है, उन्हें जानबूझकर उनका मन भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे राजनीति कराई जा रही है। आपके साथ मैंने राहुल गांधी जी की राजनीतिक कुंडली कई बार डिस्कस की और उसके बाद अब तक हम राहुल गांधी जी की राजनीति भी देखते हैं, तो क्या लगता है सर, आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, किसी भी गेम में जो प्रतिद्वंदी होता है, जो खिलाड़ी होता है, उसका खेलने का स्तर जो है इस बात पे निर्भर करता है वो किसके साथ प्रैक्टिस कर रहा है। तो कांग्रेस ने प्रैक्टिस के लिए राहुल जी को मोदी जी के अगेंस्ट उतारा, और मोदी जी के साथ में माननीय अमित शाह, चाणक्य, और वहां पर वो अगर कुछ देर सस्टेन कर रहे हैं, तो ये तो बात कंफर्म है कि राहुल गांधी जी बाकी से जितने भी दलों के नेता उनसे तो अब काफी आगे निकल चुके हैं, उनको पीछे नहीं लाया जा सकता। लेकिन जस्ट फॉर अ चेंज, ताकि एक वो चीज दिमाग से कांग्रेस के निकालना कि नहीं कांग्रेस में सिर्फ गांधीवाद है, गांधी परिवार से ही अध्यक्ष और गांधी परिवार से ही प्रधानमंत्री होगा, इस मेंटेलिटी से कांग्रेस चल रही है, इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। चलिए सर, इस मसले पर, इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सनबेता जी, जिन्होंने बताया कि अगर जब तक कांग्रेस अपने अंदर बदलाव नहीं करती, अध्यक्ष पद को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर लोगों की नब्ज नहीं पकड़ती है, समझती नहीं है, तो तब तक कांग्रेस का भविष्य अंधकार में भी रहने वाला है। तब तक के लिए मुझे यानी कि कविता राणा को दीजिए इजाज़त।